हेलो बच्चों, आज की क्लास में विशेषण की पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ये पार्ट 2 का मतलब है इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 में खत्म ही हो जाएगा। देखते हैं। ये है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण कहने का मतलब होता है, परिणाम का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम, यानी कि वो परिणाम की क्वांटिटी होनी चाहिए। या तो परिणाम मात्रा में हो सकता है या केजी में हो सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या शब्द की मात्रा या परिणाम को बताता हो। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप परिणाम नहीं लेते हैं 2 किलो 3 किलो 5 केजी, यानी इसका परिणाम होने चाहिए, यूनिट लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गए दुकान पे, हम कहें कि पांच पांच क्या चाहिए, 5 केजी लीजिएगा, 5 लीटर लीजिएगा, यानी कुछ परिणाम उसका होना चाहिए, कुछ मात्राएं लगी होनी चाहिए उसमें। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा यह साढ़े 6 मीटर की है, तो इसमें जो है परिणाम के रूप में क्या है 6 मीटर। वो कैसे ध्यान रखिएगा। वही अगर बात करते हैं जैसे इसकी पिछली क्लास में हम ये बताए थे, यही एग्जाम्पल में संख्यावाचक में क्या हो जाता कि यह ऐसे बोल देते कि यह इस क्लास में 50 बच्चे हैं। वो तो संख्या के प्रेजेंट कर रहे हैं, मात्रा थोड़ा दिखा रहा है। इसमें मात्रा दिखा रहा है, क्या है इसमें मीटर दिखा रहा है, तो यह सारी 6 मीटर की है। बाजार से 4 लीटर दूध लाओ, यानी कि इसमें परिणाम के रूप में कहा जाएगा 4 लीटर। ठीक है ना। अब सवाल है, ये भी परिणाम जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक एक है निश्चित परिणामवाचक, एक है अनिश्चित। हालांकि निश्चित कहने का मतलब यह है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा 3 किलो आटा, ये परिणाम इसमें क्या दिखा रहा है, केजी दिखा रहा है। चाहे 3 लीटर दूध भी कह सकते थे, तो 3 केजी आटा, इसमें एक क्या है बता रहा है ना कि एकदम निश्चित है 3 किलो क्या है आटा है। 5 लीटर दूध, यानी कि इसमें दूध की मात्रा बता रहा है कितना 5 लीटर, यानी यही है इसका परिणाम। अगर ई ना लगा हो ना तो परिणाम नहीं होगा, संख्यावाचक होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें है कि जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा घर में बहुत सब्जी रखी है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सब्जी रखी है, क्या इस परिणाम दिखा रहा है, निश्चित दिखा रहा है कि कई किलो है, 2 किलो 1 किलो 50 ग्राम है, यानी कोई परिणाम नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। एक होता है लास्ट है सर्वनामिक विशेषण। देखिए नाम से फेमस है सर्वनामिक। याद रखिएगा जो सर्वनाम शब्द होंगे, जो भी सर्वनाम शब्द होंगे वो संज्ञा से पहले आएगा। जैसे नहीं समझ में है, देखिएगा ऐसा वाक्य दिया है, वाक्य ये भी वाक्य है, यह गाय मेरी है। ये देखिएगा वाक्य जो है इस गाय क्या यहाँ पे संज्ञा है, गाय क्या है संज्ञा है, और यह क्या है सर्वनाम है। अब बताइए जो सर्वनाम शब्द है उस संज्ञा से पहले हुआ है ना, यानी कि वैसा वाक्य सेंटेंस है, एक वाक्य है। क्या वाक्य है, यह गाय मेरी है, एक वाक्य हो गया। तो ई वाक्य में ऐसा वाक्य जो संज्ञा जो सर्वनाम होता है उस संज्ञा से पहले आता है उसे क्या कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। देखो पढ़ लेते एक बार। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए वह घर मेरी है, घर क्या हो गया संज्ञा हो गया, संज्ञा से पहले क्या आया है सर्वनाम आया है, इसलिए क्या कहते हैं इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, हालांकि इसका भेद और इसका परिभाषा 2 वीडियो होंगे खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन लाएंगे। बाकी जो है ये खत्म हो गया आज की क्लास, और पूर्ण रूप से विशेषण भी खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।